हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दी चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का पार्ट नंबर 7। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक पढ़ा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 7 पढ़िएगा। आज का टॉपिक है वैल्यूज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में कराया था लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं, कब करते हैं और कैसे किया जाता है, ठीक है, और कब नहीं करते हैं। ठीक, और पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कंप्लीट फॉर्मूले, जितने भी लॉग के फॉर्मूले हैं कंप्लीट फॉर्मूले कराए थे, और जितने भी ग्राफ हैं ग्राफ भी मैंने बताए थे पार्ट नंबर 2 में। और पार्ट नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 में लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में बताया था। और पार्ट नंबर 5 में पार्ट नंबर 5 में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। और पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में बताया था, करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं और मैंटिसा कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक देखिएगा, इसके बाद में आप पार्ट नंबर 7 पढ़िएगा। यदि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, तो आप डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। यदि ये आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। समझ में आया? तो डायरेक्ट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, चलो देखते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। लॉग मतलब स्टार्ट करने से पहले, वैल्यू निकालने से पहले, एंटी लॉग की वैल्यू निकालने से पहले, ये है y = log of x विद बेस a। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं x = एंटी लॉग ऑफ y विद बेस a। ये वाला जो x है वो यहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका और भी अच्छे से समझ आएगा। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा था, ये वाला जो x है वो यहाँ पर आ जाता है, जो ये y है वो यहाँ पर आ जाता है, और दोनों का बेस सेम रहता है, दोनों का बेस सेम रहता है। ठीक, देखिएगा, हाँ भाई, a और x लॉग में देखिएगा a और x > 0 होता है, लेकिन a ≠ 1 होता है लॉग के अंदर, ठीक है। लॉग को डिफाइन कब करते हैं हम? लॉग डिफाइन कब होता है? जब a और x > 0 होता है और a ≠ 0 होता है। a क्या है? बेस। इसमें देखिएगा x = एंटी लॉग ऑफ y विद बेस a > 0 होना चाहिए और a ≠ 1, लेकिन y कुछ भी हो सकता है, y बिलोंग टू r, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -∞ टू +∞। यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, -∞ से +∞, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा केस लॉग के अंदर नहीं है। हमेशा जो लॉग के अंदर x की जो वैल्यू आएगी वो > 0 आएगी, लेकिन ऐसा केस एंटी लॉग के अंदर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ये निगेटिव भी आ जाती है और पॉजिटिव भी आ जाती है। समझ में आया? ये वाली वैल्यू निगेटिव भी आ जाती है और पॉजिटिव भी आ जाती है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं -∞ टू +∞, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। ये है f of x = log of x विद बेस a, ठीक है। यहाँ पर हम x और a > 0 लेते हैं और a ≠ 1 लेते हैं, ठीक है ना, log के केस में। अब हम देख लेते हैं f of g = एंटी लॉग एंटी लॉग ऑफ x विद बेस a > 0 लेते हैं और a ≠ 1 लेते हैं, और x बिलोंग टू r, x की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं जैसे log of 16 with base
2 इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक। नाउ यदि मैं इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करूं तो इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग, ANTILOG, एंटी लॉग ऑफ 4 विद बेस 2 इजिकल टू 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 4 यहाँ पर आ जाता है, ये वाला 16 यहाँ पर आ जाता है, लेकिन दोनों का बेस सेम रहता है, दोनों का बेस सेम रहता है। इतना आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे log ऑफ 81 विद बेस 9 इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आती है 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 2। नाउ इसको मैं एंटी लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो एंटी लॉग लगाते हैं ANTILOG, एंटी लॉग ऑफ 2 विद बेस 9 इजिकल टू 81। ये वाला 81 यहाँ पर जाता है और ये 2 यहाँ पर जाता है, और दोनों का बेस सेम रहता है, दोनों का बेस सेम रहता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो, जैसे log ऑफ 1/4 विद बेस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, -2। इसको अब हम एंटी लॉग में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग, ANTILOG, एंटी लॉग ऑफ -2 विद बेस 2 इजिकल टू 1/4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर जाता है, और दोनों का बेस सेम रहता है, दोनों का बेस सेम रहता है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 रहती है, और जो ये बेस है, बेस जो है ग्रेटर दैन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ये वाला जो है ये भी सेम है, ये ग्रेटर दैन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर है ये कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग टू r। ठीक है, r मतलब रियल नंबर, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जहाँ यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आपको मुझे लगता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाने की है, जितना मैं करा चुका हूँ ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाने की है जब तक स्टार्टिंग से आप नहीं देखने के हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से देखिएगा। ठीक है भाई। नाउ इसके बाद देख लेते हैं टेबल। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद या फिर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, टेबल दिखाता हूँ मैं। कहाँ पर गई टेबल, देखो। अरे भाई ओपन हो जा, ये है, इसको देखिए, इस वाले टेबल को देखिए। सबसे पहले ये लॉग टेबल है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से log 1 से लेकर log 10 तक करा चुका हूँ पार्ट नंबर 6 में, जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की वैल्यू निकालना जानी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैंटिसा कैसे निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। ठीक, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। log 1 की हम ऑलरेडी जानते हैं 0 होता है। log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। हम ओनली 4 डिजिट तक लेते हैं, हम ओनली 4 डिजिट तक लेते हैं। वैसे तो 9 to 10 डिजिट होती हैं। ठीक है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है ओनली 4 डिजिट तक काफ़ी होती हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। हम जानते हैं log ऑफ 3 की वैल्यू होती है 0.4771। आगे को भी होती है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये 8-10 डिजिट तक होती है वैसे तो, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। log 5 की वैल्यू होती है 0.6989 और log 6 की वैल्यू होती है 0.7781 और log 7 की वैल्यू होती है 0.8450। log 8 की ये होती है, log 9 की ये होती है, इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती है हम निकाल नहीं सकते, इन्हें एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बस ज़रूरत रहती है log 2 की वैल्यू याद कर लीजिए और log 3 की वैल्यू याद कर लीजिए, और एक log 7 और एक log 5। ठीक है, यदि ये आपके 2-3 वैल्यू याद हो गई तो आप लगभग में 0 से लेकर log 1 से लेकर log 10 तक निकाल सकते हैं।
ठीक है। log 16 की भी निकाल सकते हैं यदि आपको log 2 की वैल्यू याद है, तो log 32 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आपके log 2 की वैल्यू याद है तो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में बताया था, ठीक है। आप उस पार्ट को देख लीजिएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं लॉग टेबल की। ओपन हो जा। ये कैसे हैंग हो गया भाई? हाँ, हो गई। देखो ये है लॉग टेबल, इसे हम कहते हैं लॉग टेबल दिस, ठीक है। देखो ये जो होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसको हम कहते हैं मेन कॉलम, MAINCOLUMN, इसको हम कहते हैं मेन कॉलम। 11, 12, 13, 14 जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं मेन कॉलम। और 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक इसको हम कहते हैं डिफरेंस कॉलम। 1 से लेकर 9 तक इसको हम कहते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। आपको ये मीन चमक रहा होगा, ये वाला मीन दिखाई दे गया होगा, ये मीन डिफरेंस कॉलम, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद देखिएगा, अरे भाई हो जा। हाँ, इसके बाद देखिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 से लेकर 9 तक ये होता है मेन डिफरेंस कॉलम, 0 से लेकर 9 तक ये होता है डिफरेंस कॉलम, और 10, 11, 12 ये होता है मेन कॉलम, मेन कॉलम, ठीक है। ये लॉग की टेबल है, बिल्कुल सेम एंटी लॉग की टेबल में भी यही होता है, ठीक है। और अच्छे से दिखा देता हूँ मैं, आगे देखिएगा। ये जो है अभी लॉग की टेबल चल रही है 55, 56 इस तरीके से, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है 99, 98, 97, 96 इसको हम मेन कॉलम कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक इसको डिफरेंस कॉलम कहते हैं। 1 से लेकर 9 तक मेन डिफरेंस कॉलम कहते हैं, ठीक है। नाउ ये है एंटी लॉग की टेबल, ये है एंटी लॉग टेबल, वही सेम है जैसे 0.00, 0.01, 0.02 ये वही है, ठीक है ना, मेन कॉलम है। और 0 से लेकर 9 तक ये डिफरेंस कॉलम है, और 1 से लेकर 9 तक ये मेन डिफरेंस कॉलम है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी है, ये भी 1 से लेकर 100 तक है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिस, ये टाइप फर्स्ट है, इसका टाइप फर्स्ट है। जो n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए, जितनी भी हम यहाँ पर लेंगे यहाँ पर वैल्यू, वो 1 से बड़ी होंगी। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप में देखेंगे 0 से और 1 के बीच में, ये हमारा फर्स्ट टाइप है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट है log ऑफ 378। आप इसको हमेशा बेस 10 मानिएगा, जो बेस है आप इसको बेस 10 मानिएगा। जितनी भी हम वैल्यू निकालते हैं log की, वो बेस 10 पर निकालते हैं। सेम केस एंटी लॉग में, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे या ना दे, आप इसको बेस 10 ही मानिएगा, ठीक है, लिखा हुआ हो या ना हो। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यहाँ पर देखिए, हमें निकालनी है 378 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में बता देता हूँ। करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा, यहाँ पर देखिएगा। देखो करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा, जैसे log 1728, इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका करैक्टरिस्टिक होगा 4 पॉइंट समथिंग। log 12367, इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा? इसका करैक्टरिस्टिक होगा 5। log 25, इसका करैक्टरिस्टिक कितना होगा? इसका करैक्टरिस्टिक होगा 1। log 2, इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका करैक्टरिस्टिक होगा 0। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं? आप इसको समझ रहे हैं अच्छे से? देखो
यदि एक डिजिट है तो 0 आया है, यदि 2 डिजिट है तो 1 आया है, यदि यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 आया है, यदि यहाँ पर 5 डिजिट है तो 5, यहाँ पर यदि 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 3। यानी कि जैसे 4 डिजिट हैं तो 3 आएगा, यदि यहाँ पर 5 डिजिट हैं तो यहाँ पर 4 आएगा। ये है कैरेक्टरिस्टिक, एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता है। यदि 5 डिजिट हैं तो होगा 4 कैरेक्टरिस्टिक, यदि 4 हैं तो होगा यहाँ पर 3। ठीक है, हमेशा इनके बाद 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है? देखो आप ऐसे समझें और अच्छे से, जैसे log ऑफ 6 7 8, इसकी जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लिखते हैं और मैंटिसा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ये कैरेक्टरिस्टिक आया कैसे, वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं log 1 2 3, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10 की पावर 2, इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या फिर हम इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.26 इंटू 10 की पावर 2। चलो और अच्छे से सोल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको लोगों को एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं log ऑफ 1.26 विद बेस 10। यहाँ पर आप मानो या ना मानो, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ हो या ना हो, हमेशा 10 ही माना जाता है बेस। ठीक है, प्लस log ऑफ 10 का स्क्वायर विद बेस 10। ये 2 आगे आ जाता है, और अब जब ये 2 आगे आ गया, यहाँ पर ये log की प्रॉपर्टी होती है। क्या बचा? log ऑफ 10 विद बेस 10। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 मैंने इधर लिख दिया, प्लस log ऑफ 1.26 विद बेस 10। ठीक है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। ये वाला होता है जो 2 है पावर में, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, और ये होता है मैंटिसा। जो मैंटिसा की वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है, हमेशा 0 और 1 के ही बीच में ही होगी मैंटिसा की वैल्यू, और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट अप्रोक्स में। इसकी तो वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में, यानी कि पॉइंट में। समझ में आया? अब तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नाउ अब सोल्व करते हैं। ज़्यादा और अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है। यदि और भी अच्छे से आपको समझना है तो आपको पार्ट नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो से पहले, इस पार्ट नंबर 7 से पहले आपको पार्ट नंबर 6 पढ़ना ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जानने के बाद में जब आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं समय ना गंवाते हुए। हमें निकालनी है 378। तो 37 कहाँ पर है? 37 हम इसमें देखेंगे, 37 यहाँ पर है। ठीक है, 37 हम देखेंगे 8 कहाँ पर है? 8 हम यहाँ पर देखते हैं, 8 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझें। देखो, जैसे कोई यहाँ पर 1 2 3 4 6 7, ये 5 डिजिट हैं। कितने हैं ये? 5 6 डिजिट हैं। यहाँ पर देखते हैं मेन कॉलम, ये होता है मेन कॉलम, और 3 में देखते हैं डिफरेंस कॉलम, जो मैं आपको बता चुका डिफरेंस कॉलम क्या होता है। और इस वाले डिजिट को देखते हैं मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम, इनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर 5 डिजिट आ जाता है निकालने के लिए, एक को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 6 1 2 4, ये 61, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 61 होगा, इसमें देखेंगे। अब 2 कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर होगा, जैसे ये है। अब 4
4 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, जैसे ये है, इनकी वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको, समझ में आ चुका होगा। आप सिर्फ 3-4 क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखते रहिए जब तक 4-5 क्वेश्चन नहीं हो जाते। ठीक है, 37 कहाँ पर है, यहाँ पर 8। 37 हमने मेन कॉलम में देखा है और 8 देखेंगे डिफरेंस कॉलम में ये यहाँ पर है। ठीक है, इसको सीधी लाइन खींचेंगे, एकदम से खींच दिया हमने, इसको ऊपर से सीधी लाइन खींचेंगे और ये इंटरसेक्ट हो रहा है। जो इंटरसेक्ट हो रहा है इसी पॉइंट को ले लेंगे, मतलब इसी नंबर को ले लेंगे। ये नंबर है 5775, यहाँ पर लिख लेंगे 5775। लेकिन इसके बाद में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो वहीं तक ही छोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिएगा, log 378 इज इक्वल टू 0.5775। जब हमने इसको सोल्व किया तो इतना आ चुका है पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, इसका करैक्टरिस्टिक 2 है। यहाँ पर 3 नंबर हैं तो 1 कम हो जाता है, यानी कि 2, यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ये आ चुका है इसका सटीक आंसर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 2.5775। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, नाउ अब हम देख लेते हैं एंटीलॉग की वैल्यू। एंटीलॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको यदि आप कन्वर्ट करेंगे एंटीलॉग में तो कैसे कन्वर्ट होगा, इसको लिख सकते हैं एंटीलॉग, ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 2.5775 इज इक्वल टू 378। ठीक है, ये वाला यहाँ पर नंबर आ जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है और बेस 10 होता है। आप लिखो या मत लिखो, 10 ही माना जाता है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको चेक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2.5775। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले 0.57 में 0.57 एंटीलॉग टेबल में जाएंगे आप। एंटीलॉग टेबल में गए हम, ये एंटीलॉग टेबल है। 57 कहाँ पर है, यहाँ पर है 0.57। इसके बाद में देखेंगे 7, इसको देखेंगे डिफरेंस कॉलम कौन सी है, ये डिफरेंस कॉलम है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, क्या देख रहे हैं, हम देखेंगे 7, तो 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या नंबर आ चुका है, यह नंबर आ चुका है। क्या नंबर है, ये है 3776। तो यहाँ पर लिखेंगे 3776। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब देखेंगे 5 कहाँ पर देखेंगे, 5 देखेंगे मीन डिफरेंस कॉलम। ठीक है, तो 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। इसको आगे कराएंगे तो यहाँ पर ये मिल रहा है, ये कितना है 4, ये कितना है, ये 4 है। तो हम यहाँ पर 4 ऐड कर देते हैं इसके अंदर, प्लस 6 और 4 कितनों का 10 का 0, 8 7 3। ठीक है, 3। इस 2 का मतलब होता है जो पॉइंट से पहले 2 है, ये करैक्टरिस्टिक था, ये वाला करैक्टरिस्टिक था। इस 2 में +1 कर देते हैं, कितना आ चुका है, वो 4 आ चुका है, सॉरी 3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 3। तो 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। क्या लगा दिया हमने, 3 के बाद पॉइंट। जब 3 के बाद पॉइंट लगा दिया तो एंटीलॉग ऑफ 2.5775 विद बेस 10 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 378। यही आंसर आ चुका है और यही तो है, सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, आप सिर्फ 3-4 क्वेश्चन देखते रहिए। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वाला क्वेश्चन, log of 37। ठीक है, log of 37 सेकंड, देखिएगा ये 37 है। ठीक, और आप विद बेस 10 मान लीजिए, ये 10 यहाँ पर होता ही होता है। इसके बाद में आप 37 नंबर देखिए, 37, तो 37 में यहाँ पर लिख देता हूँ।
ठीक है, अपने पास से जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो 37 कहाँ देखेंगे लोग की टेबल में, मेन कॉलम। ठीक है, मेन कॉलम कहाँ पर है, मेन कॉलम यही है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इससे। अच्छा देखो 37 यही है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। तो 37 यही है हमारा। इसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ पर जीरो आ रहा है, मैंने कहा यहाँ पर जीरो आगे लगा देते हैं अपने पास से। ठीक है, जीरो, अब जीरो देखेंगे डिफरेंस कॉलम में। जीरो कहाँ देखेंगे, डिफरेंस कॉलम। जीरो ये वाला है, इसको ज्वाइन करो और इसको आगे बढ़ाओ तो ये नंबर आ जाता है। ये नंबर क्या है, ये नंबर है 5682। तो हम वहाँ पर लिख देंगे 5682, 5682। नाउ इसके बाद आप देखेंगे जीरो, जीरो कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, मेन डिफरेंस कॉलम। मेन डिफरेंस कॉलम, मेन डिफरेंस कॉलम में जीरो है ही नहीं। जब मेन डिफरेंस में जीरो कॉलम नहीं है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने ये ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है 5682। यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, एक नंबर कम आता है, तो इसका आंसर यह है। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग की। इसको मैं एंटीलॉग में कन्वर्ट करता हूँ। इसको लिख सकते हैं ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 1.5682 विद बेस 10 इजिकल टू 37। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि 37 सही में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे, इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस नंबर को यहाँ पर लिखता हूँ 1.5682 इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे 56 मेन कॉलम में, पॉइंट 56 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे 8 कहाँ देखेंगे, डिफरेंस कॉलम कहाँ पर, 8 यहाँ पर है। इसको आगे बढ़ाओ और इसके आगे बढ़ाओ, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो इसी नंबर को ले लेंगे, ये नंबर है 3698। अब देखेंगे 2 कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस में 2 यहाँ पर है। इसको आगे ज्वाइन करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाओ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, 2। तो इसको ले लेंगे हम यहाँ पर 2। तो 2 इसमें हम ऐड कर देते हैं। 8 और 2 10, 10 का 0, 9 और 1 10, 10 का 0, यहाँ पर रहेगा 7, यहाँ पर रहेगा 3। ये 1 का मतलब है 1 में हम 1 ऐड कर देते हैं। हमेशा कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर देते हैं। इजिकल टू कितना रहेगा, 2 का मतलब होता है 2 के बाद पॉइंट लगाना, 2 के बाद पॉइंट लगाना। तो यही इसका आंसर है। यही कितना आ चुका, 37। जब हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में कितना आया, 37 सेटिस्फाई हो चुका है। इतना आपको समझ में आया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप देखते रहिए अच्छे से मन लगाकर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपका 5 डिजिट है, इस 5 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इजिकल टू, तो करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब 5 डिजिट हैं, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 4 आ जाएगा और 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, नाउ इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25795। ठीक, लिख लिया हमने। तो 25 कहाँ पर है, 25 यहाँ पर है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे 7 कहाँ पर है, 7 देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, यहाँ पर। इसको ज्वाइन कर लेंगे, आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर। तो ये कितना है, 4099। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4099। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9 की। 9 मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, तो 9 कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको आगे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और इसको आगे ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये कितना है, 15। कितना आ रहा है, 15। तो हम यहाँ पर 15 लिख लेंगे।
ठीक है, इसको अब ऐड कर लेंगे। 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, 9 1 10, 1 11, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 4। तो कितना आ चुका है? ये आ चुका है 0.4114, 4114। तो इसका आंसर ये आ चुका है। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग की। ठीक, जब हम इसको एंटीलॉग में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 4.4114 इजिकल टू 25795। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आना चाहिए? 25795। इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं, प्रूफ यानी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखो, यदि आप चार डिजिट की वैल्यू निकाल रहे हो, लोग 4 डिजिट की वैल्यू निकाल रहे हो, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आने का, सेम टू सेम आएगा, एकदम सेम टू सेम। जब आप 5 डिजिट नंबर का लॉग या फिर एंटीलॉग निकाल रहे हो, वहाँ ना कुछ डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इतना आप समझ रहे हैं? ठीक है, नाउ तो चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 4.4114, 41। एंटीलॉग की टेबल में 41 देखेंगे, एंटीलॉग की टेबल में 41 देखेंगे, तो 41 कहाँ पर है? यहाँ पर। नाउ इसके बाद 1 कहाँ देखेंगे? डिफरेंस कॉलम में। 1 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। ये क्या नंबर आ रहा है? ये नंबर है 2576। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2576। अब हम देखेंगे फोर्थ कहाँ देखेंगे? मेन कॉलम में, मतलब मेन डिफरेंस कॉलम में। मेन डिफरेंस कॉलम कहाँ पर है? 4 यहाँ पर है। इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। कितना आ रहा है? 2। ये कितना है? 2। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 यानी कि ऐड कर देंगे। इन ज्वाइन कर लेंगे 8, ये है 7, ये है 5 और ये है 2। ठीक है, ये है 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस 4 का मतलब होता है, इसमें A1 ऐड कर देते हैं। जब 1 ऐड कर देंगे, 4 + 1 = 5, यानी कि 5 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो 1 2 3 4, लेकिन ये तो 4 डिजिट हैं, अपने पास से 0 और लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 0.0। ठीक है, यही तो नंबर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देखो 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 9 यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 0 है। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 10-15 नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आएगा सेम। डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 5 डिजिट थी, यहाँ पर जो है 5 डिजिट थी, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया है। यदि यहाँ पर 4 डिजिट नंबर होता तो डिफरेंस नहीं आता बिल्कुल भी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ आगे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 4th। लॉग ऑफ 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमेशा इसका बेस 10 मानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ हो या ना हो। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 3 4। हम देखेंगे 12 कहाँ देखेंगे? लॉग की टेबल में, क्योंकि हम लॉग की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो लॉग की टेबल में देखते हैं, जब हम एंटी लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो एंटी लॉग की टेबल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 12 कहाँ पर है? ये वाला। अब देखेंगे 3 देखेंगे डिफरेंस कॉलम, ये है डिफरेंस कॉलम। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये है 0899। अब देखेंगे 4th मेन डिफरेंस कॉलम में। मेन डिफरेंस कॉलम यहाँ पर है, 4 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाएंगे और इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे 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 इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ये कितना है? 14।
तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। 14 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 9 और 4 कितना आ चुका है, 13 का 3 1 कैरी, 9 और 1 10 1 11 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। तो इसको लिख लेते हैं। इसकी जो आंसर है तो यहाँ पर आ चुका है 0.0913, ठीक है ना, 0913। लेकिन पॉइंट के पहले क्या आएगा, कितने नंबर हैं, 4 नंबर, एक नंबर कम कर दो, कितना आएगा 3। ये यदि 4 डिजिट हैं तो एक डिजिट कम, या मतलब एक डिजिट कम कर देते हैं, यहाँ पर आता है 3, ठीक है। यदि यहाँ पर 5 डिजिट होते तो यहाँ पर 4 जाता, यदि यहाँ पर 6 डिजिट होते तो यहाँ पर 7 जाता। समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ये आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग की, ठीक। नाउ इसको मैं एंटीलॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो एंटीलॉग की वैल्यू आ जाएगी एंटीलॉग ऑफ ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 3.0913 इजिकल टू 1 2 3 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है, ये वाला नंबर यहाँ आ जाता है, ये नंबर यहाँ पर आ जाता है और बेस सेम रहता है, ठीक है। इसको हम सेटिस्फाई करा कर देख लेते हैं कि एंटीलॉग की वैल्यू सोल्व करने के बाद में यही आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3.0913, ठीक है। 09 देखेंगे कहाँ पर, एंटीलॉग की टेबल में 09, तो यहाँ पर है 09 ये आएगा। नाउ इसके बाद देखेंगे 1 कहाँ पर आ रहा है, 1 है यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, ये क्या नंबर है जो इंटरसेक्ट करता है, उसी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 3 1 2 3 3। अब 3 देखेंगे मेन डिफरेंस कॉलम में, ठीक है ना, मेन डिफरेंस कॉलम। 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। इसको आगे ज्वाइन करिए और इसको आगे बढ़ाइए तो कहाँ पर कट रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर। तो ये क्या है 1, तो इस 1 को हम ऐड कर लेंगे तो प्लस के 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। इस 3 का मतलब होता है 3 में अपने पास से 1 जोड़ देते हैं तो क्या जाता है 4 का मतलब होता है 4 के बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यही तो है सेम आंसर 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर चुका है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं 5th ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक। ये है 5th क्वेश्चन। इसका जो आंसर आया था, कितना आया था इसका आंसर? इसका आंसर आया था हमारा 3.0913। इसकी बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। नाउ तो 152 15 मेन कॉलम है, ये मेन कॉलम, और ये है डिफरेंस कॉलम। 15 कहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है। और 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 देखेंगे डिफरेंस कॉलम, ये 2 आ रहा है, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये नंबर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये कितना आ रहा है 18 18 तो 1818। अपने पास से यदि हम 0 लगाते हैं, 0 हम देखते हैं मेन डिफरेंस, लेकिन 0 तो होता ही नहीं है मेन डिफरेंस में। जब 0 नहीं होता है इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं ऐसे ही। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है 0.1818, ठीक है। कितने नंबर है 3, तो यहाँ पर रहेगा 2 क्या होता है करैक्टरिस्टिक। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नाउ इसका आंसर ही आ चुका है। अब हम बात करते हैं एंटीलॉग के बारे में। इसको मैं एंटीलॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 2.1818 इजिकल टू 152। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में 152 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 152 आ जाएगा। नाउ तो सोल्व करके देख लेते हैं इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2.18 और 18, ठीक है। एंटीलॉग की टेबल में 0.18 देखेंगे, 0.18, तो 0.18 यहाँ पर आ रहा है, यह है 0.18। इसके बाद में देखेंगे
1 देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, तो डिफरेंस कॉलम कहाँ पर है 1, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है 1 यहाँ पर है, इसको आगे ज्वाइन करेंगे, इसको करेंगे, ये कितना है, ये है 1517 1517, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे 8 कहाँ देखेंगे, मेन डिफरेंस कॉलम में, ठीक है 8 कहाँ पर है, 8 है यहाँ पर, इसको आगे ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़ाइएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पर, ठीक है ये 3 नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 क्या कर लेते हैं ऐड, 7 और 3 10 का 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। इस 2 का मतलब होता है 2 + 1 ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ चुका है 3 का मतलब होता है 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो 3 के बाद यहाँ पर लगा देते हैं, तो यही तो आंसर है 152, और यही कितना है 152। इतना आपको समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट कीजिए, बहुत सारे मैं करा चुका हूँ, इतना पानी पी लेता हूँ मैं जरा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम इसकी बात कर लेते हैं log 89, यहाँ पर बेस 10 होता है, आप लिखो या मत लिखो, यहाँ पर हो लिखा हुआ या ना हो, हमेशा बेस ही मतलब बेस जो है 10 माना जाता है। log 89 को यहाँ पर लिखेंगे, 89 कहाँ पर है, 89 है यहाँ पर, अपने पास से 0 लिखते हैं और 0 को हम देखते हैं डिफरेंस कॉलम में, डिफरेंस कॉलम 0 से लेकर 9 तक है, 0 कहाँ पर है यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो ये कितना नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है 9494, यहाँ पर लिखेंगे 9494, ठीक है। इसके बाद में कुछ है ही नहीं, यदि हम 0 भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर तो 0 अगर आप लगाएंगे भी, लेकिन मेन डिफरेंस कॉलम में 0 तो है ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने का है लगाने का, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो चुका है, इसका हो चुका है = 9494, यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर कितने हैं 2 नंबर 2 डिजिट, तो 1 कम यानी कि 1, यहाँ पर आएगा 1, इसका करैक्टरिस्टिक कितना रहेगा 1, तो इसका सटीक आंसर ये आ चुका है 1.9494। अब हम बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक की, इसको log से करैक्टरिस्टिक में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एंटीलॉग ऑफ एंटीलॉग ऑफ 1.9494 विद बेस 10 = 89। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में 89 आएगा, कितना आएगा 89 आएगा, ठीक है। अगेन लिखता हूँ मैं ANTILOG एंटीलॉग ऑफ 1.9494 = कितना है 89। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि सही में 89 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस नंबर को देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 94 कहाँ पर है, 94 है यहाँ पर, एंटीलॉग की टेबल बात कर रहे हैं, देखेंगे अब 9 कहाँ पर है, 9 है यहाँ पर, 9 देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, कितना आ रहा है 8892, कितना है 8892। नाउ इसके बाद देखते हैं हम 4 की बात करते हैं, 4 देखेंगे मेन डिफरेंस कॉलम, 4 कहाँ पर है यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाइएगा, क्या नंबर है 8, यहाँ पर क्या आ रहा है 8, तो हम यहाँ पर 8 को जो है ऐड कर देते हैं +8, तो कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 9 और 1 10, किसका भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 8, कितना आ चुका है 89। इस 1 का मतलब होता है 1 इसमें ऐड कर देते हैं, 1 + 1 = कितना आता है 2 का मतलब होता है 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे,
तो इसका आंसर कितना आ चुका है 89। तो यहाँ पर भी तो 89 है, सेटिस्फाई हो चुका है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो दिक्कत ना हो। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हैं log 9। वैसे जो log 9 की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 0.4771। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 6 में करा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखो हम कैसे करते हैं इसको, एक बार मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखो इसका बेसिक क्या है, log ऑफ 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, हमेशा यहाँ पर होता है 10, हमेशा यहाँ पर क्या होता है 10। ये वाला जो 2 है ये आगे आ जाता है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक। ये वाला जो 2 है वो आगे आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ 3 विद बेस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू होती है log 3 की 0.4771। ठीक है, 0.4771 इसकी वैल्यू होती है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो टेबल की सहायता से भी हम इसको कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे log टेबल में 9, लेकिन आपको तो 9 कहीं दिखने का ही नहीं है, तो अपने पास से एक 0 और लगा देते हैं, 0। ठीक है, 0 0 लगा दो, 4 5 0 0 लगा दिया हम 9 के बाद में अपने पास से। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है 90 में मेन कॉलम कहाँ पर है? मेन कॉलम देखो यहाँ पर है 30, इसको मैं रफ कर लेता हूँ इस पार्ट को, ये है 90। अब हम बात करेंगे 0 कहाँ पर है? 0 है यहाँ पर, इसको आगे ज्वाइन कर लेंगे, इसको आगे ज्वाइन कर लेंगे। क्या नंबर आ रहा है? ये है 9542। हम यहाँ पर लिख लेंगे 9542। नाउ अब देखते हैं इससे आगे इसको देखते हैं मेन डिफरेंस कॉलम। मेन डिफरेंस कॉलम कहाँ पर है? यहाँ पर, लेकिन इसमें तो 0 है ही नहीं, 0 है नहीं तो छोड़ देंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ चुका है? 9542। और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। अब यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर एक ही डिजिट है, जब एक डिजिट है तो यहाँ पर आएगा 0। यदि यहाँ पर 2 डिजिट होता तो यहाँ पर 1 आता, यदि यहाँ पर 6 डिजिट होता तो 5 आता, 4 डिजिट होता तो यहाँ पर 3 आता, एक नंबर कम। अच्छे से आप समझ चुके होंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम बात कर लेते हैं एंटी लॉग की टेबल। ठीक है, इसको हम एंटी लॉग में कन्वर्ट करते हैं। इसको लिखेंगे ANTILOG, एंटी लॉग ऑफ 0.9542 विद बेस 10 इज इक्वल टू 9। इस 9 को यहाँ पर लिख देते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में 9 आएगा तो चेक कर लेते हैं कि सच में 9 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे सबसे पहले 95। तो एंटीलॉग की टेबल में 95 देखेंगे। 95 कहाँ पर आ रहा है? 95 है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे 4 देखेंगे डिफरेंस कॉलम। 4 यहाँ पर है, इसको आगे ज्वाइन करेंगे, इसको करेंगे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पर। इसको लिखेंगे 8995। अब देखेंगे इस 2 को कहाँ? मेन डिफरेंस कॉलम 2 यहाँ पर है, इसको आगे ज्वाइन कीजिए, इसको आगे ज्वाइन कीजिए। ये क्या आ रहा है? 4। क्या है? 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे, 4 ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, जब 4 ऐड कर लेंगे तो कितना आ चुका है? 5 और 4 14। कितना आ चुका है यहाँ पर? 5 पे आ रहा है, 4 आ रहा है नहीं। ये कितना आ चुका? 14, सॉरी 9 का 9। यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 0, फिर यहाँ पर रहेगा 0, फिर यहाँ पर रहेगा 9। क्या आ चुका है? 9099। यही है क्या? 9099। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, शायद मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं।
कितना अच्छा 9542 है ना, 9542। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 95.95। 95 कहाँ पर है, हमने कहाँ देख लिया 95 ठीक है ये है। और उसके बाद में हमने देखा था 95 के 4 यहाँ पर है, तो ये कितना है 8995। तो 8995 ये फोर्थ पाया था। अब देखेंगे 2 अब देखेंगे 2 पे क्या आया था 4 आया था। 2 पे क्या आया था 4, तो 4 लिख देते हैं फिर हम यहाँ पर 4 लिख दिया हमने। अब ऐड करते हैं 5 और 4 9, ठीक है 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8। इस 0 का मतलब होता है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 0 + 1 = कितना जाता है 1। इस 1 का मतलब होता है एक के बाद पॉइंट लगाना, तो मैं यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है 8.999। कितना है इसका 0.999। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आया है। इस 8 को ही हम लिख सकते हैं, 9 अप्रोक्स में, ठीक है ना। वैसे तो 9 से छोटा है ये, लेकिन 8.999 लगभग में 9 ही होगा। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आया है इन दोनों में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, ठीक, लेकिन आंसर सेम सही आता है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। इतना आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। इससे आगे कहाँ पर है, हाँ 8 की बात कर लेते हैं। log 3 की वैसे तो वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है। आप डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिए। यदि आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं, एक log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है। एक log 5 की वैल्यू याद कर सकते हैं और एक log 7 की। log 5 की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ 3 याद कर लीजिए, log 7, log 2 और log 3। यदि ये 3 वैल्यू याद हो जाती हैं तो आप एकदम से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, क्वेश्चन के अंदर log की वैल्यू कभी कभी हो सकता नहीं गिवन हो। यदि आपको याद है तो एकदम आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको log की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। नाउ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। log 3, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक। नाउ ये 3 है, ये क्या है 3 है, तो 3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अपने पास से 0 0 लगा देता हूँ, ठीक, लगा दिया हमने अपने पास से 3-4 0 लगा दिए। आप कितने भी लगा सकते हैं, नो टेंशन। अब देखिएगा आप 30 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखिएगा आप 0 कहाँ पर है, 0 कहीं ना कहीं इसी लाइन में होगा, तो इस लाइन में तो यही आ जाएगा। तो क्या आ चुका है 4771। अब बात करेंगे हम 0 की मीन डिफरेंस में, लेकिन मीन डिफरेंस में कहीं पर भी 0 नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। तो यही इसका क्या आंसर आ चुका है, इसका ही आंसर आ चुका है। log 3 की वैल्यू क्या आ चुकी है, log 3 की वैल्यू आ चुकी है 4771, ठीक है। यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है, जब यहाँ पर 1 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर रहता है 0 पॉइंट, ठीक है। इसका आंसर क्या आ चुका है 0.4771। नाउ अब हम एंटीलॉग की बात कर लेते हैं, एंटीलॉग, ठीक है। इसको जब मैं एंटीलॉग में कन्वर्ट करूँगा, log ऑफ 0.4771 = 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू 3 आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने log क्यों लिख दिया भाई, एंटीलॉग यहाँ पर। अब इसको एंटीलॉग लिख लीजिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या जब इसको सोल्व करने के बाद में 3 वास्तव में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर 0.4771। तो 0.47 में चेक करेंगे, 0.47 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर।
इसके बाद में हम 7 में चेक करेंगे डिफरेंस कॉलम में। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, तो ये आ रहा है नंबर क्या, 2999। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2999। अब 1 की बात कर लेते हैं मेन डिफरेंस कॉलम में। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर है 1। ठीक है, तो 1 को हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1 ऐड कर लेंगे। 9 और 1 कितना होगा, 10, 10 का 0, यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पर फिर 0 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी, यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। नाउ इसके बाद इस 0 का मतलब होता है 0 + 1, हमेशा 1 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ चुका है 1। इस 1 का मतलब होता है 1 के बाद पॉइंट लगाना, एंटीलॉग में पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो इसका सॉल्व करने के बाद में कितना आ चुका है, 3.00। यही तो सेम है, दोनों का एकदम सेम आंसर आया है, 3 और यहाँ पर भी 3 है। ठीक, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3.764। ठीक है, आप इस पॉइंट को नेगलेक्ट कर दीजिए, इस पॉइंट का ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, वैसे तो बता चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में। ठीक है, अब इस पॉइंट को मत देखिएगा, ठीक, कभी आप इस पॉइंट के चक्कर में कंफ्यूज हो जाए, नो कंफ्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे 37 के 6 में। 37 कहाँ पर है, यहाँ पर। 6 कहाँ पर है, 6 होगा कहीं ना कहीं, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पे ये आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5752। बात कर लेते हैं 4 कहाँ पर आ रहा होगा, जैसे 1 2 3 4 या 5 इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ चुका है, 7575, कितना आ चुका है, इतना। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत ना। इसके बाद में इसको लिख लेंगे, कितना आ चुका है, 5757। इसका यहाँ पर पॉइंट से पहले कितना है, 1 नंबर। जब पॉइंट से पहले 1 नंबर है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर रहेगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट। इसका आंसर ये आ चुका है। अरे इतना समझ में आ रहा है ये, ठीक है, नहीं आ रहा। इसका आंसर क्या आ चुका है, 0.5757। ठीक है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 0। कितना है इसका कैरेक्टरिस्टिक, 0 ही तो होगा। जब कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर लिखते हैं आगे। ठीक, अगेन बताता हूँ मैं, किसी को समझ में नहीं आया होगा। जैसे log 3 है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका 0, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग में है। जैसे इसकी जगह यहाँ पर होता, इसकी जगह 52, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आता 1, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हैं तो 1 आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता। यदि यहाँ पर 3 नंबर है, 3 2 5 या 4 कुछ भी मान लीजिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यदि यहाँ पर 3 नंबर हैं, 2 आएगा, 2 नंबर है 1 आएगा, 1 नंबर है 0, 1 नंबर है 0। पॉइंट से पहले देखिएगा, सिर्फ पॉइंट से पहले। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर 3 2 4 होता तो यहाँ पर 1 आता, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 1 आएगा। इस तरीके से समझिएगा आप इसको अच्छे से, ठीक है ना। नाउ इसका आंसर ये आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग की। ठीक है, तो ANTIL एंटीलॉग ऑफ 0.5757 इजिकल टू 3.764। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.5757, 0.57 एंटीलॉग की टेबल में देखेंगे और 5 में, ठीक है ना। 57 और 5, 57 और 5, 57 और 5। 57 कहाँ पर है भाई, 57 यहाँ पर है,
ठीक है, और 5 यहाँ पर है, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको आगे मिलाएंगे, ये कितना है 3758 3758 3758। अब हम बात करेंगे 7 में, अब हम बात करेंगे 7 में, ठीक है ना। कहाँ बात करेंगे 7 में, ये कहाँ पहुँच गया भाई मैं 7 अच्छा यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 7 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको आगे ज्वाइन करिएगा, इसको आगे ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर आ रहा है 6, तो 6 उसमें हम ऐड कर लेंगे, 6 इसमें ऐड कर लेंगे, तो 8 और 6 14 का 4, यहाँ पर रहेगा 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ ये क्या है 0 में 1 ऐड कर देते हैं, इजिकल टू जाता है 1 का मतलब होता है एक के बाद पॉइंट लगाना, तो यही तो इसका आंसर है। ये दोनों क्या है, एकदम सेम है, 3.764। इतना आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा होगा। नाउ इससे आगे देख लेते हैं, इससे आगे देख लेते हैं, कहाँ पर गए, दिस 10th की बात कर लेते हैं, log 46, ठीक है ना। log 46 with base 10 इज इक्वल टू, इसका आंसर जो होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, 1 पॉइंट समथिंग। इस 46 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक कितना है 1, तो 1 आगे लिख देते हैं। इस 46 को हमने यहाँ पर लिख दिया, अपने पास से 2-3 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब 46 कहाँ पर देखेंगे, 46 है यहाँ पर, अब 0 देखेंगे डिफरेंस कॉलम में, ये 0 है, तो ये कितना आ चुका है दिस, ये क्या है 6628। अब मीन डिफरेंस की बात कर लेते हैं, मीन डिफरेंस में तो 0 है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे, तो इसका जो आंसर है कितना है 6628, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6628, यानी इसको लिख लेंगे यहाँ पर 6628, यही इसका आंसर है log 46, ठीक है। समझ में आ रहा है। एंटी लॉग की आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक, काफ़ी मैं बता चुका, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। एंटी लॉग की आप खुद निकाल सकते हैं। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी log 384, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, log 384.25, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट जो 3 के बाद है, 3 डिजिट के बाद है, इसका मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 38425। इस पॉइंट को मत देखिएगा कुछ भी, ठीक है, डायरेक्ट आप 38 पर 4 देखिएगा। 38 कहाँ पर है, 38 यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, तो ये आ चुका है, क्या है ये 5843। अब हम 2 की बात कर लेते हैं, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। जब 2 यहाँ पर है तो ये आ जाएगा 2 आ रहा है ना दिस वाला 2, तो 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना आ चुका है 5485, ठीक है। लेकिन ये 5 भी बचा, 5 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक, 5 नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका आंसर यहाँ पर 2 था, इसको लिख लेंगे 2.5845, ठीक है, इसका आंसर ये आ चुका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है, यदि यहाँ पर ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो 1 इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3। यदि यहाँ पर लेस देन 4 है, इसको फिर आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं, फिर आप चेक करेंगे 3 पर देखेंगे आप, 3 पर आ रहा है 3 पर आ रहा है 3, ठीक है। फिर आप इसमें 3 ऐड करेंगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6485, ठीक है। यहाँ पर और क्या दूसरा आंसर क्या आ सकता है, इसका दूसरा आंसर आ सकता है 2.5846, ठीक है। समझ में आया, ठीक, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एंटी लॉग की, ठीक है, एंटी लॉग की, तो यहाँ पर लिखेंगे ANTI
LOG, एंटी लॉग। देखते रहिए आप अच्छे से यहाँ पर, ठीक है। एंटी लॉग क्या है हमारा आंसर, दिस ये है। इन दोनों में से कोई सा भी, इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर 2.5845, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 2.5846। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। और हमारे हमेशा यहाँ पर विद बेस 10 है, इजिकल टू कितना है 384.25 ये है। इसको हम चेक करते हैं कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ एक बार आप चेक करिए 2.5845 पर, और दूसरे में आप चेक करिए यहाँ पर 2.5846, ठीक है। देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर जो है पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद देखते हैं 58 कहाँ पर है 58, अरे भाई 58 कहाँ पर गया, ये आएगा 58, दिस 58। नाउ इसके बाद में 58 का 4 यहाँ पर है, इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, ये कितना है 3837, 3837। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ये भी आएगा 3837। अब हम बात कर लेते हैं, 5 की, और यहाँ पर 6 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 5 जो है कहाँ पर आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाइएगा, कितना है 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर जो है 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 4। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 4 8 3। इस 2 का मतलब होता है 2 + 1 1, 2 + 1 ऐड कर देते हैं, कितना आ जाता है 3। इस 3 का मतलब होता है 3 के बाद पॉइंट लगाना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका सोल्व करने के बाद में इतना आ चुका है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं 6 पर, और देख लेते हैं 6 पर, ठीक है ना। 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कितना है 5। तो 5 इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब 5 इसमें ऐड करेंगे तो 7 5 12 का 2, यहाँ पर 4 8 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखो इसमें दोनों एकदम सेम है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इजिकल टू क्या क्या आ चुका है 3841, और एक आ चुका है 384.2। ये और दोनों ही सेम है, थोड़ा सा इसमें माइनर सा डिफरेंस आया है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे क्या, देखो इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 6 4 यहाँ पर है लॉग, 2 4 6 7 यहाँ पर है 8, ठीक है। ये कितने नंबर हैं, ये नंबर हैं 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8। अब आप चेक करेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। समझ में आया, ऐसे क्यों लिखा, जो 8 है ये ग्रेटर देन 4 है। जब ग्रेटर देन 4 होता है तो 1 इसमें ऐड कर लेते हैं 7 में, तो 7 + 1 8। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको जैसे log ऑफ 2 3 4 6 यहाँ पर आता है 3, ठीक है, और यहाँ पर आता है यहाँ पर 4, आप यहाँ पर लिख लीजिए 2। ये कितने नंबर हैं, ये 5 नंबर। जो ये 2 है वो लेस देन 4 है। जब लेस देन 4 है तो हम इसी पर ही चेक कर लेंगे 3 4 6 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। यदि कम है तो इसी पर चेक कर लेंगे, यदि ज़्यादा है 4 से ज़्यादा है तो एक नंबर इसमें ऐड कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, ठीक। दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं ना सभी। तो इससे आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, इससे आगे। दिस
हाँ, टाइप सेकंड में है जो n है, जो n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। देखो ये 0 और 1 के बीच में है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छे क्वेश्चन, एकदम सही। नाउ तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू। इसको लिख लेंगे 0074। तो यहाँ पर 74 है, तो देखो इस 74 को खाली यहाँ पर 74 लिख लीजिए ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 74 पर आप चेक करेंगे, अपने पास से एक 0 लगा देंगे, अपने पास से एक 0 लगा दिया, ठीक है। 74 कहाँ पर है? 74 यहाँ पर है, और 0 कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। तो कितना है? 8692। यहाँ पर कितना है? 8692। इसको लिख लेंगे 8692। हमेशा यहाँ पर पॉइंट आता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर जो है 1 2 3, यहाँ पर 2 0 हैं। जब 2 0 हैं तो एक ऐड कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 बार। 3 बार का मतलब होता है -3। इतना आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसको हम यहाँ पर 3 बार लिख देते हैं। नहीं आए समझ में? देखो अब इसको ऐसे करो, इसको आप सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं 7.4 × 10⁻³ यही होता है कैरेक्टरिस्टिक, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसको लिख लेंगे -3 प्लस, तो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा? 7.4। तो 7.4, अब इस पर चेक करेंगे 74 कहाँ पर है? यहाँ पर अपने पास से 0 लगा देते हैं, 0 यहाँ पर है, तो कितना है? 8692। यहाँ पर लिख लेंगे 8692, यहाँ पर आता है पॉइंट। तो यही तो इसका आंसर है, तो लिख दिया। इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 0.8692। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप ऐड कर लीजिए, यही क्या है? आंसर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 बार 0.8692। यह क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। नाउ इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका जो आंसर है वो कितना है? 3 बार 0.8692। इसका आंसर और दूसरा क्या हो सकता है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3 प्लस, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 0.8692, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस के तो बचेगा। इसको आप लिख सकते हैं -3.0000, यहाँ पर 0.8692, ठीक है। तो इसमें से इसको करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप -2.1308। बात एक ही है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। काफ़ी गला सूख गया है, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला माइनस। लेकिन यह जो बार है आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, इन दोनों को ऐड करने के बाद में यह आया है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग। इसको जब आप एंटीलॉग में कन्वर्ट करेंगे, जब आप इसको एंटीलॉग में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ 3 बार 0.8692, ठीक है। नाउ इस तरीके से हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा मैंटिसा जो होता है, मैंटिसा जो पॉइंट के बाद जो होता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 बार 0.8692, ठीक है, 92। हम चेक करेंगे 0.86 पर 9 पर,
0.86, 86 कहाँ पर आ रहा है, 86 है, 86 यहाँ पर, 9 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको आगे ज्वाइन कीजिए, इसको आगे ज्वाइन कीजिए, 9 है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आ चुका है, 7396। तो यहाँ पर लिख लेंगे 77396। अब हम 2 पर चेक करेंगे, 2 पर, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, कितना आ रहा है, 3, कितना आ रहा है, 3 ऐड कर देंगे, प्लस के 3 ऐड कर देंगे, तो 6 और 3 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 7। इस 3 का मतलब होता है -3, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, हमेशा ऐड करते हुए आए हैं 1 को, तो कितना आ चुका है, -2। इस -2 का मतलब क्या होता है, इस -2 का मतलब होता है इससे पहले 2 जीरो लगा देना, इससे पहले 2 जीरो लगा देना, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर पॉइंट। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.007399। इसका जो आंसर आया है एंटीलॉग ऑफ 3 बार 0.8692 का, तो ये आया है, इसको लिख सकते हैं 0.007399। यही तो है सेम, देखो यही तो आया है सेम दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, देखो यहाँ पर 2 0 2 0, 7 7 3, यहाँ पर 4 है, माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। अगेन एक बार और देखिएगा, मज़ा आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मज़ा आएगा। देखो आप कर सकते हैं, बस मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आप। ये है 0.0074, 0.0074, यहाँ पर अब पॉइंट लगा हुआ। इसको आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 7.4 × 10 की पावर -3, ठीक है, -3। इसका आप यदि आप यहाँ पर लॉग लगाते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब यू प्रोडक्ट में है इसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 7.4 विद बेस 10 प्लस log ऑफ 10 की पावर -3 विद बेस 10, ठीक है। नाउ जो -3 है ये आगे आ जाता है, इसको लिख सकते हैं -3 log ऑफ 10 विद बेस 10, इसकी वैल्यू log ऑफ 10 विद बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको लिख सकते हैं -3, और ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये कितना है, log ऑफ 7.4 विद बेस 10, इसको ऐसे लिख लीजिए -3 प्लस log ऑफ 7.4 विद बेस 10, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नाउ हमेशा ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है -3, ये यहाँ पर आ जाता है, इसको ऐसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में जो वैल्यू यहाँ पर आती है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, इसको यहाँ पर लिख दो। जब आप 7.4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लगभग में 0 समथिंग आता है, ये हमेशा मैंटी सा पार्ट होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है। या फिर दूसरा तरीका है, यदि यहाँ पर 2 0 दिखाई दें, यदि 2 0 दिखाई दें, 2 0 एक और ऐड कर दो तो -3 आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर -3। यदि यहाँ पर 2 0 हैं -3, यहाँ पर 3 0 हैं -4, यदि यहाँ पर -6 0 हैं तो माइनस के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिएगा, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर कितने जीरो हैं, यहाँ पर कितने जीरो हैं, यहाँ पर है 3 0, इसका मतलब यहाँ पर -4 आएगा प्लस समथिंग आएगा, 0 समथिंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। नाउ या फिर एक तरीका और है, इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 1.052 इंटू 10⁻⁻⁴। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप सोल्व करेंगे इसको। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू, इसे कहते हैं मैंटिसा। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ तो सोल्व करते हैं। फिर इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1052। ये है 10 और ये है 5। 10 ये है, 5 ये है, तो ये नंबर आ जाएगा 0212। 0212 हम चेक करेंगे 2 पर। 2 कहाँ पर है? यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सॉरी 2 नहीं 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 2 2 0। तो कितना आ चुका है यहाँ पर? यहाँ पर आ चुका है 0 2 2 0। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर? अरे मेरे भाई यही तो आंसर है। समझ में आ रहा है? अब इसको सोल्व कर लेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 बार .0220। ये क्या है इसका आंसर? या फिर जब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में कितना आएगा? 3 यहाँ पर आएगा माइनस के 3 पॉइंट, अरे भाई इसको ऐसे कर लेना 4.0000। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0220। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। कितना बचा? माइनस के 3 9780। 9780 यही तो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के 3.9780। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप इसको ऐसा मत लिख दीजिएगा। कभी आप इसको लिख सकते, कभी ऐसे लिख दें -4.0220। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग की। किसकी बात करते हैं? एंटीलॉग की। देखो यहाँ पर देखिएगा ANTI log ऑफ 4 बार .0220 इजिकल टू कितना है? ये 0 पॉइंट है 0.000105 ठीक है। हम चेक करेंगे कि इसको सोल्व करने के बाद में यही आ रहा है या नहीं आ रहा। चेक करके देखते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 बार .0220 ठीक है। 02 एंटीलॉग की टेबल में 02 देखेंगे। एंटीलॉग की टेबल में 02 यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में 2 देखेंगे, 2 यहाँ पर आ रहा है, तो ये नंबर आ जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। कितना है? 1052। यहाँ पर लिख लेंगे 1052। अब 0 पर चेक करते हैं। 0 में उसमें होता ही नहीं है मीन डिफरेंस में, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ चुका है? ये आ चुका है 1052। ठीक है। नाउ इस 4 बार का मतलब होता है, -4 और +1 अपनी तरफ से लगा देते हैं। कितना जाता है? -3। इस -3 का मतलब होता है अपने पास से 3 0 और लगा दो और यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो यही तो आंसर है इसका। देखो ये तो सेटिस्फाई हो चुका। इसका ये वाला, ये और ये दोनों सेम है। ठीक, प्रूफ कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। देखो ये आ चुका है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यही तो इसके इक्वल है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नाउ इसके बाद देखिएगा, चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, मैंने आपसे अभी कहा कि जैसे यू एंटीलॉग, ANTILOG, एंटीलॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 + 0.220, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं उसको -3.9780 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या फिर आप और क्या लिख सकते हैं -0.9780। बात एक ही है, ये दोनों सेम हैं। इसको या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मतलब आप लिख सकते हैं। लेकिन आप जो है इस तरीके के उसमें एंटीलॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ये होता है मैंटिसा पार्ट। हमेशा ही जो मैंटिसा पार्ट होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के बाद एंटीलॉग की वैल्यू निकालेंगे। जैसे क्या ये है, ये पॉजिटिव ही तो है, ये माइनस का है, लेकिन इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इस तरीके से करना पड़ता है, जो कि मैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका, पार्ट नंबर 6। आप उसको देखिएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लगभग में 2-3 घंटे की वीडियो है और बहुत अच्छे तरीके से है, एकदम बेसिक से बताया और एडवांस लेवल तक। जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेसिक टू एडवांस ही कराता हूँ। सबसे पहले धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन जो एकदम से चुन्नू मुन्नू होते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाता है। आप समझते हैं, यदि आप देखते होंगे वीडियो तो शायद आपको सब कुछ पता होगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। फटाफट इन क्वेश्चनों कीजिए। चलो करा देता हूँ फिर भी मैं इसको। देखो, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले थर्ड की, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, ये है log 0.5432, ठीक है। देखो इजिकल टू, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1 प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा -1 प्लस समथिंग आएगा। यहाँ पर मैंने -1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉइंट है डायरेक्ट। क्या है? पॉइंट है, पॉइंट है। जब पॉइंट है तो 0 और -1 अपनी तरफ से करते हैं तो इजिकल टू -1 आ जाता है, जैसे कि हमने पीछे किया था। पीछे कहाँ पर किया था? देखो ये कितने हैं, ये 3 0 हैं, 3 0 हैं। 3 0 का मतलब है -3, एक -1 लगा देते हैं तो -4 आ जाता है, जो कि -4 है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यदि यहाँ पर 3 0 हैं तो एक ऐड कर दो तो -4 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसमें ऐसे लिखते, यहाँ पर एक भी 0 नहीं है, जब एक भी 0 नहीं है तो अपने पास से एक माइनस लगा दो तो -के बना जाएगा। या फिर दूसरा मेथड है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5.432 × 10 की पावर -1 आ जाएगा। जो -1 होता है यही होता है करेक्टरिस्टिक, ये होता है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। नाउ अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 0.5432, ठीक है। इस पॉइंट को मत देखिएगा, लॉग में इस पॉइंट को मत देखिएगा, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए। लॉग की टेबल में 54 3 में देखें, 54 को 3 में। 54 कहाँ पर आ रहा है? 54, अरे भाई 54, अच्छा आएगा 54। 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है, तो ये नंबर आ जाएगा, कितना है? 7348। अब 2 देखेंगे, 2 मेन डिफरेंस कॉलम में, 2 यहाँ पर है तो 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7350। तो कितना आ चुका है? ये आ चुका है 7350, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये है इसका आंसर है 7350। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 बार
0.7350, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। इसको ऐड कैसे करेंगे, 1.0000 और 0.7350, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो कितना आ चुका है, माइनस के माइनस 0.2650, ठीक है। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, इसकी वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग की। अब हम बात कर लेते हैं इसका एंटीलॉग। जब इसको हम एंटीलॉग में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.7350, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं इसको माइनस के 0.2650। हमेशा जो एंटीलॉग निकालते हैं हम इस पर निकालते हैं, कभी भी हम इस पर नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि जो ये है मैंटिसा जो है इसका, जो ये है, ठीक है ना, हमेशा कभी भी पॉइंट के बाद कभी माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए। जो पॉइंट होता है पॉइंट के बाद हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसलिए हम इस पर नहीं निकालते हैं, इसलिए हम इस पर निकालते हैं। तो हमें इस पर निकालना होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, फिर सही से लिख लेता हूँ दोबारा से इसको, 1 बार 0.7350, ठीक है, 7350। तो 73.73 कहाँ पर है, 0.73 यहाँ पर है। नाउ इसके बाद में 5 कहाँ पर है, 5 जो है 1 2 3 4 5 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर। यार ये तो चमक ही नहीं रहा, अबे यार, ये लगभग में 530। चलो जो भी है आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे, लिख लिया हमने। फिर देखेंगे 6 पर, 6 कहाँ पर है, 6 जो है यहाँ पर है। लास्ट में देखेंगे क्या आ रहा है इसके साइड में, ये आ रहा है 8। इस 8 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद हम मान लेते हैं, सपोज इसको इन दोनों को ऐड करने के बाद में आ जाता है, मान लेते हैं जैसे 68454 मान लिया हमने, ये आ जाता है, ठीक है। और 1 बार का मतलब होता है -1 और +1 और लगा देते हैं, ये आ जाता है 0। ये क्या जाता है, 0, ठीक है। ये क्या जाता है, 0। इस 0 का मतलब होता है यहाँ पर पॉइंट, एक भी 0 नहीं लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो कुछ तरीके से इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। वैसे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा एंटीलॉग का ये वाला, ये वाला 0.5, इसको लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा 0.5432, ठीक है। समझ में आया, नाउ आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। इसे देखिएगा, ठीक है ना। तो ये है 0.00481, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -3, ठीक है। यदि यहाँ पर 2 0 हैं, एक बढ़ा देते हैं तो -3 आ जाता है। ये कब केस है, जब जो n है इसकी जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब होता है, जो मैंने तुम्हें बताया था पीछे, कहाँ पर गया, ये वाला, इस n का मतलब होता है हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये वाला। उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। ये 3 कहाँ से आया, मैं आपको बता चुका। इसको लिख लेंगे 481, 48 का 1 देखेंगे, ये है 48 और ये है 1, तो ये आ जाएगा 6821, ठीक है। ये 1 पे ये आ चुका है, इसको लिख लेंगे प्लस 0.6821, यही क्या है हमारा आंसर,
इतना आपको समझ में आ रहा है? अरे मज़ा आ रहा है नहीं? ठीक है, या फिर आप इसको लिख लेंगे 3 बार .6821, या फिर आप इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम एंटीलॉग की। जब हम इसको एंटीलॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 3 बार .6821 इज इक्वल टू 0.00481। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम जाएंगे 68 के 2 पर, 68 के 2 पर, 68 यहाँ पर है, 68 यहाँ पर है, और 2 ये वाला है। कितना? 4808, 4808। अब देखेंगे 1 पर चेक करेंगे। ठीक है ना, 1 कहाँ पर है? 1 है दिस ये वाला। ठीक, तो 1 ही होगा, ये जो है 1 ही है, दिस ये वाला 1। तो हम जो है 1 इसमें ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 9084। ठीक, इस 3 का मतलब है, इस 3 का मतलब है -3 और +1 और कर लेते हैं अपनी तरफ से, इजिकल टू हो जाता है -2। इस -2 का मतलब होता है कि 2 0 लगा दो आगे और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट। यही तो सेम है ये, और ये देखो क्या है, एकदम सेम। ये क्या आ चुका है? 0.0048009। ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इतना आपको समझ में आया? और वैसे भी मैंने आपको बताया था, यदि यहाँ पर 5 डिजिट होती हैं तो माइनर सा डिफरेंस होता है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जो है 5th की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंटीलॉग। अब क्या एंटीलॉग गिवन है, एंटीलॉग की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। एंटीलॉग की वैल्यू क्या होगी? ये गिवन है -8 -0.275। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे कि इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 + 0.275। किसी बच्चे, कोई जो बच्चे होते हैं कुछ ऐसे भी लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी ये और ये इसके इक्वल नहीं आ सकता। ठीक, समझ में आया? और मैंने कहा था आपसे, जो हमारा जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद में ही हम एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन ये निगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव कैसे करेंगे? -8 -1 + के 1 -0.275। एक हमने ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, बात एक ही है। इसको काट देंगे, यही तो बन जाएगा। इसको एक साथ में लीजिए, इसको आप एक साथ में लीजिए, ये आ गया -9 प्लस, इसको लिख लेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, और 9 में से 2 गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0.725 आ जाएगा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एंटीलॉग, ANTILOG, एंटीलॉग ऑफ 9 बार .725। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप 9 बार .725 भी लिख सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट हमने पॉजिटिव कर दिया। जब पॉजिटिव कर दिया, अब हम सोल्व कर सकते हैं, एंटीलॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ 9 बार .725, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है। अब इस टाइम पे ये पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, नाउ 72.72, तो सबसे पहले हम 0.72 पर देखेंगे, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। 0.72 यहाँ पर है, इसके बाद
5 देखेंगे, 5 देखेंगे डिफरेंस कॉलम में 5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए तो ये आ जाएगा, कितना है, ये है 5309, 5309, ठीक है। नाउ इस 9 बार का मतलब होता है माइनस के 9, एक +1 अपनी तरफ से कर देते हैं जब हम एंटीलॉग की वैल्यू निकालते हैं, हर बार प्लस करते हैं। इस वाले पार्ट में कितना जाता है माइनस का 8। इस -8 का मतलब होता है 8 0 लगाना इससे पहले, तो 8 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट और 0 लगा दिया, तो इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है कि 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 5309, ये क्या आ चुका है इसका आंसर, ठीक है ना। ठीक ठाक लंबा चौड़ा आया है, समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। इस -9 का बार होता है, एक कम कर दो 8, तो 8 डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, समझ में आया। नाउ अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉग के फॉर्म में, लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। जब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 5309 with base 10 is equal to 9 बार 0.725, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करने के बाद में, इस लॉग को सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि आई कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था, मैंने कहा था कितने 0 हैं, 8 0 हैं। जब 8 0 हैं, एक उसमें हम क्या कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, कितना हो जाता है 9। तो इसके करैक्टरिस्टिक कितना हो गए 9, इसके करैक्टरिस्टिक हो गए 9, वो भी माइनस के, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं 5309, हम चेक करेंगे 53 यहाँ पर है, 0 ये है, इसका मतलब ये आ जाएगा 7243, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9 कहाँ पर है, 9 है ये वाला, और 7 आ रहा है, तो 7 इसमें ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0527, तो कितना आ चुका है प्लस कितना आ चुका है 7250, इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 बार 0.7250। अरे यही तो सेम है, दोनों बिल्कुल सेम आया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यदि आपको ये नहीं चमक रहा हो, आप एक सीट लीजिए लॉग की और एंटी लॉग की, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कॉपी में नोट करते चले जाइए और देखते रहिए, समझते रहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। एक दूसरा मेथड और है, दूसरा मेथड वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू 9 बार 0.725 आएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। देखो इसको जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 5.309 इंटू 10 की पावर -9 आएगा। जो ये -9 होता है, यही होता है करैक्टरिस्टिक, ठीक है, यही होता है करैक्टरिस्टिक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर बार मैं आपको बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। और एंटीलॉग ऑफ 0.07525 विद बेस 10, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देखो करते हैं इसकी वैल्यू फटाफट एकदम से। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है 0.07525, ठीक। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे,
वो कैसे, यहाँ पर जो है 5 डिजिट हैं, जब 5 डिजिट हैं इसको या तो नेगलेक्ट कर लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए 0.0753। जो 5 है वो ग्रेटर देन 4 है, जब ग्रेटर देन 4 होता है तो 2 में 1 जोड़ देते हैं 3 आ जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। या फिर आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, इस 5 को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 0.0752 पर सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिएगा, तो हम इस पर सॉल्व कर लेते हैं। इस पर ये ग्रेटर देन 4 है, इसलिए मैंने 1 मैंने ऐड कर दिया 2 के अंदर, ये मैंने 4 डिजिट बना लिए। 07 कहाँ पर है, हम एंटीलॉग टेबल में देख रहे हैं, 0.7 यहाँ पर है। नाउ इसके बाद में 0.07, इसके बाद में हम देखेंगे 5, यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो दिस और दिस ये क्या आ रहा है 1189, क्या आ रहा है 1189। अब हम चेक करेंगे 3 में देखेंगे मेन डिफरेंस, ये 3 है, मेन डिफरेंस में 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 इसमें ऐड कर लेंगे, ये कितना जाएगा 0, यह जाएगा 9, यह जाएगा 1 और यह जाएगा 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ तो इसका जो आंसर है कितना है 1190। लेकिन ये क्या है आगे 0, इस 0 में हम 1 ऐड कर देते हैं हर बार में, जब हम एंटीलॉग की वैल्यू निकालते हैं तो 1 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 1 का मतलब होता है एक के बाद पॉइंट लगाना, तो इसका आंसर क्या आ चुका है 1.190। यही तो इसका आंसर है। ठीक है, नाउ इसके बाद अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंटीलॉग के फॉर्म में। इसको लिख लेंगे लॉग के फॉर्म में, log ऑफ 1.190 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.07525। ठीक है, हम चेक करते हैं कि इसका आंसर सॉल्व करने के बाद में इसको यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, वैसे तो मैं करा चुका हूँ, अच्छे से आप समझ भी गए होंगे, तो सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास में है 1.190, इस पॉइंट को नहीं देखते हैं कुछ भी। ठीक है, बस सिर्फ आप डायरेक्ट 11 पर देखिए, 9 का डिफरेंस कॉलम और 0 पर मेन डिफरेंस कॉलम, लेकिन 0 नहीं होता है मेन डिफरेंस कॉलम में। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ 11 कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके बाद में 9 कहाँ पर है, 9 है यहाँ पर। इसको आगे बढ़ाइएगा, क्या है 0755 0 मेन डिफरेंस होता ही नहीं है, तो यही इसका आंसर है। कितना आ चुका है 0755। नाउ इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.190 इंटू 10 की पावर 0। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। 0 क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब 0.0 समथिंग आ जाएगा। ये दोनों क्या आ चुके हैं इक्वल, थोड़ा माइनस का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा ये है 0.0051, तो 00 में देखेंगे एंटीलॉग की टेबल में क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा कितना है 1012। अब देखेंगे 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो क्या आ रहा है 0 ऐड कर लेंगे, इसमें कितना रहेगा 1012। ये कितना आ चुका है 1012। इतना आपको समझ में आया। लेकिन अब इसका फाइनल आंसर नहीं आया है। इसके बाद में देखिएगा ये क्या है 0, यहाँ पर इस 0 में 1 ऐड कर देते हैं इजिकल टू 1 क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, आप सिर्फ 0 में 1 ऐड कर दीजिए हर बार में। जब आप एंटीलॉग की वैल्यू निकालेंगे 0 में आप 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट।
इस 1 पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगा देंगे, इसका मतलब है, इस 1 का मतलब है 1 के बाद पॉइंट लगाना, 1 के बाद पॉइंट लगाना। तो 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे। ये क्या है इसका आंसर। नाउ अब जो है लोग, इसको लोग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log ऑफ 1012 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.0051। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, ये यहाँ आ जाता है, और बेस सेम रहता है, दोनों का सेम 10 है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, नाउ इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1012, यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट, हम चेक करेंगे 10 पर। 10 कहाँ पर है, 10 है दिस ये वाला। इसके बाद 1 पर चेक करेंगे। ठीक, 1 क्या है, डिफरेंस कॉलम ये वाला, तो क्या आ रहा है 0043। यहाँ पर लिख लेंगे 0043। इसके बाद में 2 देखेंगे, 2 क्या है, मीन डिफरेंस। 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, जो क्या 8 है। ठीक है ना, 8 उसमें हम ऐड कर देंगे, तो +8 कर देते हैं, प्लस का 8। इन दोनों को ऐड करने के बाद में 1500 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका, 0051। अब इसके बाद जो है, अब हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट तो यहाँ पर लगेगा। अब हम इसकी बात करेंगे करैक्टरिस्टिक। इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, तो 1 पे 0 लिखते हैं, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 1012 इंटू 10 की पावर 0। 0 क्या है, करैक्टरिस्टिक, 0 लगा दिया। दोनों क्या आ चुके हैं, देखो सेम, और सेटिस्फाई करा चुका मैं। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे अगला फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, एंटीलॉग ऑफ 0.9812, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ इसको सबसे पहले हम पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव में है, पॉइंट जो है ये निगेटिव में है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसको पॉजिटिव करना है। इसको हम लिख सकते हैं -1 + 1 -0.9812। इसको एक साथ में, इसको एक साथ में, तो -1 प्लस इन दोनों को जब ऐड करेंगे आ जाएगा 8, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 0। इस तरीके से कितना आ चुका है, ये आ चुका है 0.0188। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बार 0.0188। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बार 0.0188। ठीक, नाउ अब हम देख लेते हैं 01। एंटीलॉग की टेबल में 01 यहाँ पर है। नाउ अब 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 1042। कितना आ रहा है, 1042। अब हम बात कर लेते हैं 8 की। 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, जो क्या 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2, तो 2 हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 1064। लेकिन यहाँ पर यह -1 है, इसमें +1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट दिस। इसका आंसर ये आ चुका है 0.1064। ये इसका क्या है, आंसर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अरे भाई मैंने 6 को लिख दिया, यहाँ पर 4 आएगा ना, यहाँ पर आएगा 4, ये है। नाउ इसके बाद देखते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग की फॉर्म में। इसको लिख लेंगे log ऑफ 0.1044 इज इक्वल टू माइनस के 0.9812। इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं। कैसे आया देखते हैं, फिर प्रूफ, यानी कि प्रूफ क्या ज़रूरत है, प्रूफ अलग चीज़ होता है। हाँ, सोल्व कर लेते हैं कि हम चेक करते हैं कि सोल्व करने के बाद में इसको यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1044। हम लोग की टेबल पर चलते हैं।
लॉग की टेबल में देखेंगे 10 यहाँ पर आ रहा है। नाउ 4 देखते हैं 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है, ये है 0170। अब देखेंगे 4 पर, ठीक है ना। 4 यहाँ पर आ रहा है, कितना है 17, तो 17 इसमें हम ऐड कर देंगे, 17 ऐड कर देंगे तो 0187 आ जाएगा। तो इस क्या आ चुका है, ये आ चुका है 0187, कुछ इस तरीके से ये आ चुका है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो, तो इसका करैक्टरिस्टिक और क्या होगा, ऐसे करैक्टरिस्टिक होगा -1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अरे -1 ही तो होगा, कैसा आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1.044 इंटू 10 की पावर -1, यही तो होता है करैक्टरिस्टिक। ये हमने -1 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही आ जाएगा -0.9812, यही क्या है आंसर, दोनों क्या आ चुके हैं सेम। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ पर गया, दिस वाला, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एंटीलॉग ऑफ 3 बार 0.75, यू ऑलरेडी पॉइंट में प्लस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 0.75, ये पहले से ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये है, इसको लिख सकते हैं 0.75, देखिएगा तो 0.75 पर चेक करते हैं, ये आ रहा है, अपने पास से 0 लगा देते हैं, तो 0 पर देखते हैं, 0 पे कहीं ना कहीं यही होगा 0, 5623, इसको हम लिख लेते हैं, कितना आ चुका है 5623। अब इसके बाद हम पॉइंट की बात और करते हैं, कहाँ कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। नाउ देखिएगा, ये जो है -3 है, कुछ ये इस तरीके से है, इस -3 में +1 और जोड़ देते हैं, कितना जाता है -2। इस -2 का मतलब होता है, इस -2 का मतलब होता है 2 0 लगा देना आगे, तो मैं यहाँ पर 2 0 लगा देता हूँ यहाँ पर पॉइंट, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अब इसको लॉग की फॉर्म में और लिखते हैं, लॉग ऑफ 0.005623 इज इक्वल टू 3 बार 0.75, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। आप इसको चेक कर सकते हैं, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ।